सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्त साधक बंधु बांधव, अभी अग्रवाल साहब से हमने कहा कि आज आप ही ले लो हमारे हिस्से का भी, पर लगता है कि कुछ उसकी इच्छा है थोड़ा सा बोला जाए। ऐसा बोलते बोलते भी सब चले गए, कहते कहते भी सब चले गए, पर किसी ने अनुसरण नहीं, और अनुसरण ना करने के कारण जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाया, और फिर दोष उसको लगा देते। कर्म अपना है, जैसे हुजूर मालिक साहब कहा करते थे, चलनी में दूध धोएं और कर्मन को दोष दें। चलनी में दूध धोए के दूध तो रुक ही नहीं रहा है, उसकी कृपा तो हो ही नहीं रही है, उसके अंदर ऐसा है उसके अंदर वैसा है, कहां से कृपा का अनुभव हो। पहले अपना स्तर चित्त होना चाहिए, मन होना चाहिए, सहजता सरलता होना चाहिए, मुख पे एक संतोष प्रकट होना चाहिए, एक मुस्कुराहट, एक अपनत्व का भाव प्रकट होना चाहिए। हमारे शरीर की जो उसने रचना की है, हमारे सब भावों को वो प्रकट कर देता है। हमारे अंदर कुछ भी उठता है उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पहले आ जाता है, आंखों के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से, भौहें के माध्यम से, और शरीर की जो एक्टिविटीज रहती है उससे सब कुछ प्रकट हो जाता है कि किस तरह की वृत्ति है और किस स्थिति में है हम हैं। उसने इन सबको समेट करके और एक कोमल स्वभाव की आवश्यकता के लिए प्रेरित किया है। जहां अपनत्व है, जहां कोई भ्रम नहीं है, शंका नहीं है, तो सरलता कोमलता अपने आप प्रकट हो जाती। हम लोग 1984 में शायद अंबिकापुर गए थे, और वहां एक जगह घूमने का अवसर मिला। घूमने ही कहा जाए, बड़ी मतलब कठिन जगह थी, पहाड़ों के बीच में एक आश्रम था, कैलाश गुफा के नाम से। और वहां के जो गुरुजी थे, आदिवासी थे, उन्होंने खुद अपने काट काट के पत्थरों का, और वो बहुत सुंदर वातावरण वहां था। तलेटी में नीचे शिव मंदिर था, और शिव मंदिर के अंदर अपने आप झरने का पानी आ रहा था, केलों के वृक्ष थे, बड़ा रमणीक दृश्य था। जब वो गुरुजी वहां थे नहीं, उनके शिष्य लोग थे, तो उनको पता लगा कि कोई गुरुजी आए हैं। केवल गुरु शब्द के प्रति उनके भाव, उनकी श्रद्धा, उनका उत्साह, उनका प्रेम एकदम उभर के आ गया। और वो बच्चे, गौशाला थी, गायों की सेवा करते थे, वो बड़े प्रेम से मिले। कोई चटाई ला रहा, कोई कुछ ला रहा है, गुरु जी को यहाँ बैठा। उन लोगों के देख करके ही एक
आत्मीय प्रेम सुते प्रकट हो जाता है। आदमी का स्वभाव अपनत्व का भाव जागृत करता है, और वो निष्काम भाव से, हम उनके गुरुजी तो थे नहीं, ये शरीर उस तरह से था नहीं, लेकिन केवल उनको सिखाया क्या और उस भाव से ही वो उसी दृष्टि से देखने लगे। एक दौड़े कि गुरुजी आपके लिए दूध ला दें। अब वहां उसका उत्साह और वो देख करके कि हाँ ले लेंगे। फिर कुछ जो शिष्य थे वो दौड़े, शायद हलवा बना के लाए, सबके लिए हलवा बना के ले आए, और फिर वो बटा। लेकिन वो एक वातावरण का प्रभाव था। उनकी वातावरण हमारे अपने कारणों से उत्पन्न होता है, हमारे अपने कारणों से लुप्त होता है। जब एक भाव में हम व्यवहार और एक स्थिति में हम विश्वास के साथ लगते हैं, और प्रेम का वो तो भूखा है, वो कोई और तामझाम का भूखा नहीं है, उसको हम समझ ही नहीं पाए हैं अभी। जहां प्रेम है उस पथ के पथिक, उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधक अपने आप उस तरफ खिंच जाते हैं। और वातावरण इतना अच्छा था कि अग्रवाल साहब भी थे, अब रोशनलाल जी थे कि नहीं उस समय पता नहीं, उस समय शायद रोशनलाल जी वगैरह नहीं थे, लेकिन सबको ही एक बड़े आनंद की अनुभूति हो रही थी। फिर हम सब लोग नीचे गुफा जो था, तरेटी भगवान शिव मंदिर था, वहां भी बैठे, क्योंकि ये साधन और हुजूर मालिक साहब की कृपा उमड़ रही थी। वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। गुरु की कदर देखने को मिलती है कि उनके ना होकर के भी उन्होंने अपना बना लिया। उस भाव से वो लोग उत्साह से लग गए सब। फिर वो भी कुछ लोग आकर के बैठ गए, वो जमीन में बैठ गए थे, हम लोगों के लिए बिछा दिया था, और बड़े श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ, जैसे उनके ही गुरुजी आए हुए। शक्ति का प्रभाव भी हुआ, देखने को मिला हम सबको। कुछ बालकों को एकदम क्रियाएं होने लगी और उनको वो अनुभूति भी हुई। कारण उनके अपनी पवित्रता, उनका अपना व्यवहार, उनकी अपनी सरलता उसका कारण था। वो तो दोनों हाथ से लुटाते हैं, पर लूटने वाला कोई नहीं। राम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माए, सैत मैत ही देत हूं और गाहक को ना। वो जिज्ञासु, वो तड़प, वो विरह उसके लिए तो है नहीं, वो दुनिया के लिए हम तमाम रोना गाना कर देते। जब उसके लिए वो चीज उत्पन्न होती है तो उसकी कृपा रुक नहीं सकती। वो तो दयावंत है, सुते दया करता है। भक्ति कई बार कहने में आता है, महापुरुषों ने कह दिया है, और कुछ है ही नहीं। वही सब आएगा जो उन्होंने कहा है, वही चलेगा। उस मार्ग के जो हम सब का नेतृत्व करने के लिए जिनको वो बागडोर सौंपी जाती है, तो उसी में से उनको बोलना है, उसी में से उनका, कोई दूसरी चीज ही नहीं है। यहां आना है, गुना आना था,
हम लोग ग्वालियर से चले, कुछ इंदौर से चले। लक्ष्य गुना था, मार्ग विभिन्न थे, लेकिन लक्ष्य पर पहुंच करके क्रिया समाप्त हो गई। कारण मिले क्रिया मिट जावे। कारण जिस लक्ष्य के लिए हम चले हैं, क्या गुना पहुंचना है, वो कारण था। और जब गुना पहुंच गए तो वो यात्रा हमारी वहां समाप्त हुई। और फिर जब जहां से जो आया है अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे तो उसकी यात्रा वहां समाप्त हो जाएगी। उसको जो दौलत उसने बख्शिश में दी है, जो सहज में लुटाते हैं। हिमाचल का वातावरण जो शुरुआती तौर पे रहा, हम लोग जो फर्स्ट टाइम शायद 1983 में गए थे, हम बोलते नहीं थे, बोलना आते नहीं है, आज भी नहीं आता, पर उस सभी लोगों ने सिखा दिया थोड़ा बहुत। चुप रहते थे, आज भी अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अगल बगल से सूचना की नहीं कुछ बोलना चाहिए सब लोग, तो उसने कुछ ऐसा किया कि बोलने का, तो कुछ पूर्व में चले गए। तो हिमाचल में बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक बस भी थी हम लोगों के साथ, तो एक दो गाड़ियां थी। बस भी हिमाचल रोडवेज की थी, वो लेने आई थी, और यहां से करीब 50 लोग हम गए थे। चंडीगढ़ में एक कॉन्ट्रैक्टर हैं गुप्ता जी, उनके यहाँ व्यवस्था थी एक दिन की रात की रुकने की, तो वहां रुके हम लोग। उन्होंने अपने पूरे मकान को व्यवस्थित किया और सबको ठहरा दिया पूरे मकान। एक सज्जन थे हमारे साथ, मोहन माथुर जी, अभी भी जुड़े हुए वहीं ग्वालियर के ही हैं। सबको आराम से सुला दिया और सब स्थिति बना दी, और सबके जूते वगैरह सब एक तरफ उतरे हुए थे। एक बार उनको कहीं जाना था फ्रेश होने, मोहन माथुर उठे रात्रि में 2 बजे होंगे यार, अपने शूज पहनने के लिए जैसे गए तो वो टकरा गए किन्हीं से। तो एकदम उन्होंने क्या देखा, एकदम गुप्ता जी वहां पे लेटे हुए थे जूतों के पास, और एकदम हाथ जोड़ करके बोले क्या कोई जरूरत तो नहीं है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से। ये देख करके उनके आंसू झलक आए कि एक इतना बड़ा आदमी, उनकी स्थिति ऐसी है कि चंडीगढ़ के बैंक्स में उनका इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद भी वो बैंक मना कर देती हैं, तो हिमाचल में पे करते। इतने बड़े होने के बावजूद भी सरलता थी। तो देख करके हमारे कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगा कि हम सबको ऐसे क्यों खुद जूतों में लेटे हुए। ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, आज भी वो जुड़े हुए हैं। अब काफी एज भी हो गई है उनके। आगे चले तो मंडी पहुंचे। जन्माष्टमी का दिन था, वहां एक मंदिर था उस सड़क के किनारे। उस मंदिर में भी थोड़ी देर प्रवास रहा, और कुछ नए लोग भी हमारे साथ थे। उस प्रवास के दौरान वो सामने बैठे, वहां उस क्षेत्र में ही उनके ऊपर कृपा होना थी उस शक्ति की, और उनके ऊपर कृपा हुई और वो भाव विभोर हो गए, और उनको शक्ति ने पकड़ लिया। उनको अनुभूतियां, क्रियाएं, आसन, प्राणायाम सब कुछ होने लगा, बिना बोले हो रहा है सब। आगे मंडी में प्रवास रहा, और
उस क्षेत्र में ले जाने का जो कार्य था वो अब हमारे बीच में है नहीं। जिन्होंने बांधा, जो लेकर के गए, बहुत मन्ना हुजूर मालिक साहब की भी इच्छा थी उनकी, लेकिन उस समय मालिक साहब अस्वस्थ थे। लेकिन उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से हमारा जाना हो गया था। वो भी आज हम सबके बीच में नहीं है। आदरणीय श्री तांत्री देव शर्मा जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो पीडब्ल्यूडी में। लेकिन सरलता, सहजता की बात है। मंडी चले, फिर कुल्लू जहां उनका बंगला था, उनका बंगला ढालपुर जगह कहलाती है, जहां की दशहरा कुल्लू का बहुत फेमस है, वहीं पे वो लगता है। तो वहां पे उन्होंने बंगले के बाहर टेंट वगैरह लगाए हुए थे, वहां व्यवस्था की थी। हम लोग वहां सत्संग का आयोजन था, ऐसे ही बैठे हुए थे। उन्होंने दो भाई हैं, एक भाई तो चले गए, उनमें से दो भाइयों को जो फोटोग्राफर थे उनको बुलाया था, उनको सौंपा था कि सारे टूर के जो है फोटो वगैरह लेना है। मंडी के थे वो। उनकी दोनों की स्थिति ये बनी कि जितने दिन हम टूर में रहे वो सब कुछ भूल गए और फोटो ही खींचते रहे, एक ही ड्रेस में दोनों भाई अपने आप को भूल गए और बराबर जुड़े रहे। ये स्थिति बनी। कुल्लू में जहां सत्संग का आयोजन था, वहां सत्संग चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, भजन कीर्तन जैसे अभी चल रहा था, हम भी श्रोता बन के सुन रहे थे। बस फर्क कितना था कि थोड़ा सा ऊंचा आसन दे देते थे लोग। ऊंचा और नीचा कुछ नहीं, भावना का सारा खेल है। तो बैठे हुए थे, इतने में सड़क पे महिला चल रही है, उनको काने में वो स्वर सुनाई दिया। एक महिला तो बड़ी विचित्र स्थिति में आई। ये आरटीओ थे जो एकदम भीड़ में से हमारे पास एकदम पहुंच। बहुत भीड़ होने के बाद भी जगह नहीं थी आने के लिए। अब वो कैसे वहां पहुंची पता नहीं। और एकदम साधन की स्थिति में वो, उनके हस्बैंड ARTO। ऐसे ही हिमाचल जुड़ता चला गया। 1985 में शायद जोगेंद्र भैया जुड़े। अच्छा, जोगेंद्र भैया यहाँ मौजूद हैं। वहां पे सुंदर नगर से जाते हैं मंडी के लिए, रास्ते में एक सुखदेव वाटिका मिलती है, तो वहां भी हम लोग गए हुए थे। फिर जब ऊपर आए, नीचे उतरना पड़ता है उसके लिए, तो हमारे बीच में हैं, इन्होंने बड़ा परेशान किया। एडवोकेट मिस्टर जोगेंद्र सुंदर नगर के ना, ये बड़े भाव विभोर होकर के आए और एकदम कहने लगे कि 5 मिनट, मेरा घर यहीं पे है झील के किनारे, आप वहां तक चलेंगे तो बहुत अच्छा। और हमारी स्थिति, हम अपने आप में थे नहीं। और आज भी जो लोग समझते हैं, आज भी हमारी स्थिति अपने आप में ना होकर के उसके लिए, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। आज भी सारा कार्य, सारी व्यवस्थाएं वो मालिक की कृपा से ही चल रही हैं और वही चला रहे हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारी अपनी कमी के कारण हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो वहां जोगेंद्र भैया ने कहा कि
अब हमारा पैर एक तो गाड़ी में और एक नीचे के नहीं जाना चाहिए। शर्मा जी बोले कि महाराज जी वहां के लिए लेट हो जाएंगे, कुल्लू के लिए वहां की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। हमने कहा 5 मिनट की बात है बोले थे, पर वो सब ऐसा कुछ वातावरण हुआ कि बहुत ज्यादा आगे रहने आगे ही चलना चाहिए। हमने जोगेंद्र भैया से कहा क्या करें, हम तो बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि जो प्रोग्राम जो लेकर के आए हैं उनका भी मानना पड़ता है। तो जोगेंद्र भैया ने एक बड़ी छोटी सी बात कह के धीरे से, उन्हें पता नहीं याद है कि नहीं है, कि मेरे पास तो दिल ही नहीं है जो आपको ले चल सकता। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और जब हम लोग गए, आगे बढ़े, पंडो डैम है मंडी से आगे जाकर के, वहां रुके कुछ, वहां भी चाय वाय की व्यवस्था थी और कई जो चाय सर्व करने वेटर्स थे, जैसे रघुवंशी जी के यहाँ तमाम लोग हैं सर्व करने वाले, सर्विस में है। वो बेचारा आ रहा है और उसके हाथ एकदम कपने लगे, उसको मुश्किल हो गया, ट्रे दूसरे ने पकड़ी, चाय की ट्रे, और उस कारपेट बिछा हुआ था उसको खींचने लगा फर्श को, अपने आप में नहीं रहा, अश्रुपात होने लगा, अपने आप उसकी स्थिति अजीब हो गई। उस पर भी कृपा उनने कर दी, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके अंदर वातावरण देख करके वो भाव बना, और जैसी भाव बना तो शक्ति ने कृपा कर दी, ऐसे जुड़ते चले गए। तो हिमाचल कुल्लू पहुंचते पहुंचते बहुत लोग ऐसे जुड़ गए, और इन्होंने तो पहुंचाने में बड़ी देर कर दी। हमारे जोगेंद्र भैया ने कह के तो चले गए अपने घर, हम ये मजबूर थे, आगे चल दिए। हमारी एक गाड़ी खराब हो गई, जीप, आगे बढ़े, फिर भी वो बहुत आगे रहे, चलो हम निकल गए। पंडो डैम से भी आगे एक माँ का स्थान है, अनोगी माँ का, वहां भी उन लोगों ने एक कमरा हमारे लिए बना के रखा था उस, अब तो गवर्नमेंट, क्योंकि चढ़ावा बहुत आता था तो वो गवर्नमेंट ने ले लिया सारा। तो वहां पे जब पहुंचे, वहां एक तेज हवा चलती है और पहाड़ों के बीच में है, बहुत मुश्किल होता है, कठिन दुर्गम रास्ते। हम लोग निकल गए, कुल्लू पहुंचते, ये गाड़ी खराब होने पर वहां पत्थर गिरना शुरू हो गए, लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया। अब ये लोग इधर अटके, हमें चिंता लग गई कि वो लोग कहां रह गए। 3 गाड़ियां फंस गई, बड़ी मुश्किल से सुबह वो पहुंचे। हम लोगों का जो भोजन का टाइम था, जिसके लिए वो हमें भगा रहे थे, अगर शायद जोगेंद्र भैया के यहाँ चले जाते तो वो समय निकल जाता और हम सब लोग सुरक्षित पहुंच जाते। तो वो खाना हुआ 4 बजे सुबह। तो ये स्थितियां भाव से, प्रेम से, वो परमात्मा, वो ईश्वर तो भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। और आज भी उन्हीं की कृपा है। यहां भी जो लोग जितने जुड़े हैं और आए हैं, अचानक जुड़े हैं, सब रघुवंशी। और सब, हमने नहीं कहा कि भाई ये करो वो करो, दीक्षा ले लो, ये करो, कभी नहीं किसी को। रोशनलाल जी भी ऐसे ही जुड़े हैं, ये तो अपने दोस्त के ससुराल आए थे, और दोस्त की ससुराल अगर कोई आए तो बड़े नखरे दिखाते हैं, हिंदी में तो बात ही नहीं करते थे, तो बड़े मतलब इम्प्रेशन जमाने का काम था उनका। फिर आए, उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा चक्र चला कि वो भी जुड़ गए और जुड़ते चले गए। कहीं से उनको प्रेरणा मिली, फिर उन्होंने दीक्षा ली, और अभी तक वर्षें गुजर गई, जुड़े हुए।
ये सब किसी आदमी का खेल नहीं है, ये सब शक्ति का कार्य। जहां हम आदमी समझ बैठते हैं, जैसे शब्द लिया है, गुरु भक्ति का पंथ कठिन है, बहुत कठिन है। उस शक्ति से जोड़ने का जो लिंक होता है, वो निरंतर उससे जुड़ा रहता है, उस मालिक से जुड़ा रहता है। हम धोखे में रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं, और इसी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। जब तक वो स्थिति नहीं बनती है, भक्ति भाव भादव नदी सभी चली गहराए, वो सरता सुई सराइए जेठ बांस ठहराए। भाव वो थोड़ी है, जरा सा कुछ हुआ तो बस भाव बन गया, और जरा सा कुछ हुआ तो बस विपरीत हिसाब हो गया, जंग हो गई। भाव तो भाव होता है, प्रेम तो प्रेम होता है, विश्वास से श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा होती है, समर्पण समर्पण होता है। फिर उनकी कृपा, वो अपने आप कृपावंतों की कृपा करते हैं। महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का शायद आपने तो सुना ही होगा, अंगुली मार डाकू था, और वो लोगों को बहुत तड़पाता था, उंगली काट करके उनकी, और उंगली की उसने माला पहन रखी थी। तो लोग डरते थे, जो भी उस क्षेत्र में निकले उसको पकड़ना और उंगलियां काटना और माला बना के पहनना, ये उसका काम था। देव योग से उसके अंदर परिवर्तन होना था, सीख मिलना थी। वो जंगल में उसी तरह से महात्मा गौतम बुद्ध वहां जंगल में विचरण कर रहे थे, अचानक उनका सानिध्य उसको मिलता है, और उनके उपदेश से उसने उस सब चीज का जो स्थिति थी उनकी, इतना प्रभाव पड़ा कि उसने समूचा वो जो क्राइम करने वाले आपराधिक जो मनोवृत्ति थी उसको छोड़ दिया, और उनकी कृपा से बहुत बड़ा महात्मा हुआ। क्योंकि प्रारब्ध के जो संस्कार थे वो प्रारब्ध खत्म हो गया, योग नया बन गया था, और नए युग में सानिध्य मिल गया महापुरुष का, परिवर्तन हो गया। प्रारब्ध के कारण देह मिलती है, प्रारब्ध के कारण योग्यता के अनुसार पद मिलता है, और चलने का एक रास्ता मिलता है। पर वर्तमान में कैसे चलना है, कैसे निभाना है, ये भी आना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर वहीं पहुंच जाता है। आज भी चूंकि बिल्कुल बोलने का वो नहीं था, पर बोल गया, तो हम सबको चाहिए विनम्र बने, विनवत बने, नम्र बने, और सच्चे श्रद्धालु साधक बने, जैसे कि वो कैलाश गुफा में हमको मिले, वैसे जरूरत है। क्रोध अहंकार के कारण आता है, अहंकार पे चोट लगती है, अपनी इच्छाओं पे चोट लगती है, क्रोध आता है। तो क्या वो साधक हो सकता है? बहुत मुश्किल होता है। इन सब पे ईश्वर की कृपा रूपी, मालिक की कृपा रूपी अंकुश की आवश्यकता है, उसको प्रेजेंट समझें। और आज भी जो कार्य हो रहा है, आज हम सब लोग एकत्रित हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो मालिक, वो सतगुरु हम सबके साथ हैं, वो ही संभाल कर वो कर रहे हैं। ये विश्वास दृढ़ता के साथ हमारे अंदर होगा तो तभी हमारा आगे पथ चलेगा, आगे काम बनेगा।
पुनः अपनी व्यक्ति को संभालें, प्रेममयी वातावरण को ग्रहण करें और अपने अनुसार अपनी जो वृत्ति है उनके अनुसार परिवर्तित करके उनके अनुसार चलें, तो हम निश्चित तौर पर उस मालिक की, सतगुरु की, उस ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। वो कृपा का अनुभव होगा। ओम।